तो हाय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है, जिसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और सैली गोयल, है ना। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12 को किए थे, और अब बारी है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 को करने का, है ना। तो कहता हूँ क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 12 या उनसे पहले वाला वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वॉच कर ले और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं ना। कहता क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। मतलब क्या है, ए बी और सी तीन पार्टनर से है एक फर्म में। आगे लिखता है, ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी गारंटेड लोन्स ऑफ 2 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टली टू द फर्म। मतलब सिर्फ ए और बी क्या करते हैं, 1 जुलाई 2023 को फर्म में गारंटी के थ्रू से लोन देते हैं ना। और लिखता है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। और इन लोग का बांटने का जो तरीका है वो अलग अलग केसों में है। जो प्रॉफिट या लॉस जो है 31 मार्च 2024 को, वो बांटने का केस अलग अलग नियमों में दिया हुआ है ना। तो पहला मामला क्या दिया हुआ है, केस नंबर 1, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500 रुपीज़। मतलब क्या है, ब्याज लगाने से पहले, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाने से पहले प्रॉफिट कितना है, 7,500। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाते हैं, अगर नहीं लगाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट का खाता खोलते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं ना। बी क्या कहता है, इफ़ द लॉस, इसमें प्रॉफिट था और इसमें क्या है, लॉस है ना। इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500 रुपीज़। मतलब क्या, जो ब्याज लगाने से पहले का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं इस बार लॉस है, वो कितना है, 7,500। प्रॉफिट नहीं आया इसमें। तो पहला केस में क्या बोला था, प्रॉफिट था 7,500, लेकिन इंटरेस्ट लगाने से पहले का है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है ना, अभी हम बताएं कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाते तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितना था, 7,500, और कुछ तो है ही नहीं, है ना। अब रही बात है कि इधर आ जाएंगे डेबिट साइड और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। किसका किसका हो जाएगा, ए और बी था ना, तो लिखेंगे ए और बी। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट दिखा देते हैं, न्यू पेज में करते हैं। कितना था, एज इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट था, 2 लाख, है ना। इसका 2 लाख था। और बी का क्या था, बी इज इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपीज़ इनटू, देख लेते हैं अब क्वेश्चन पे कुछ बोला है कि नहीं। तो ये 13 है, 2 लाख और 1 लाख, ये हमने लिख लिया। ये 1 जुलाई से कर रहा है ना, और परसेंटेज का मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। तो 1 जुलाई से लग रहा, मतलब जुलाई का महीना भी रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ के लिए, है ना। 9/12, 9/12 मंथ। परसेंटेज का जिक्र नहीं किया तो हम लोग खुद से मान लेंगे कितना, 6%, है ना। 6/100 इंटू 6/100। जब क्वेश्चन में मेंशन ना करे कितना प्रतिशत लगाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग खुद से 6% मान लेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो, है ना। काटो इसको, 6/2
1 2 और कोई कट रहा है, ये कट रहा है कितने से, 1000 है, 500, 5 9 4500, इसका काटो, 1 2 6 2 12 1000 और इसको काटेंगे तो 9000 है ना। चलो कितना हो गया, एक का 9000 और एक का 4500, तो इधर हम लोग लिख देंगे ए का 9000 और बी का 4500, इसको बाहर कर देंगे तो 9 4 13,500, खाता को क्लोज कर दो। और कुछ है ही नहीं, खाता क्लोज करने के लिए हमें नीचे टोटल करना होगा, अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा देखिए डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, 13,500 डेबिट साइड है, तो इसको लिख देंगे 13,500। अब देखो अगर क्रेडिट साइड रहता ज़्यादा तो इधर होता प्रॉफिट, लेकिन हो गया क्या, डेबिट साइड ज़्यादा तो हमारा हो गया लॉस, तो लिखेंगे बाई नेट लॉस, है ना। बाय नेट लॉस लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना लॉस हुआ, 13,500 में 7,500 घटा देंगे तो कितना लॉस हुआ, 6,000, 6,000 हुआ ना। यही 6,000 को इन लोग बांटेंगे तो कौन कौन, एस बीज एंड सीज, है ना। तो कैसे कैसे बांटेंगे, तो इनका रेशियो क्या था देख लेते हैं एक बार, याद तो हमें नहीं है, 2:3:5 है ना, 2:3:5। तो कितना हो गया, एज बीज एंड सीज, है ना। लॉस बांट रहे कितना, 6,000 था लॉस, 6,000 लॉस, 6,000 लॉस, इंटू ए का कितना हो गया, 2 2 3 5 और 5 10, बी का 3/10, सी का 5/10, काट लें, 1 0 1 0 कट गया, ये 5 6 30, तो यहाँ 3,000 1 0 6 दिया 1,800 और एक का 6 दूना 1,200, तो एक का 1,200 आया, एक का 1,800 आया और एक का 3,000 आया। इनको जोड़ते हैं तो 6,000 आसानी से निकल गया, है ना। जब लॉस आता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा केस नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं केस नंबर 2 का हेडिंग बी और इसका फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या बोला था, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन बोला था या पीएल अकाउंट, है ना। इफ़ द लॉस अमाउंट है ना और इंटरेस्ट लगाने से पहले का प्रॉफिट है, तो मतलब क्या, इसमें भी पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, क्या हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लिया। वीडियो पॉज किए थे इसलिए कि ताकि फॉर्मेट ज़्यादा कम समय में जल्दी बन सके, है ना। तो देख सकते हैं क्या, केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500 रुपये, है ना। मतलब क्या, लॉस अमाउंट दिया तो लॉस किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। तो लिखाएंगे क्या, RS टू नेट लॉस कितना, 7,500 रुपये। प्रॉफिट रहता तो इधर दिखाते, लॉस है तो इधर दिखाएंगे, है ना। लॉस हो गया। और कुछ है इसमें, हाँ इंटरेस्ट है, 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कौन कौन था, ए एंड बी, कितना कितना था तो निकाले थे पहले ही, 9,000 और 4,500, वही वाला हो जाएगा, 9,000 4,500, 9 4 13,500। और कुछ तो है नहीं, इसको करते हैं क्लोज, खाता हमने क्लोज कर दिया और बराबर कर देते हैं। कितना हो गया, 13 7 20 और 1 21,000, है ना। लिखेंगे 21,000, इधर भी 21,000 21,000। अब देखिए किधर कमी हो गया, क्रेडिट साइड कमी हो गया, तो क्या लिखेंगे, बाई लॉस, लॉस हो गया, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला हो जाएगा बैलेंसिंग
फिगर। तो लॉस कितना हो गया 21,000 पूरा का पूरा। तो कौन कौन सहमत होंगे, ए बी एंड सी। तो किस हिसाब से बांटेंगे, तो यहाँ रेशियो तैयार है 2:3:5। अब और 21,000 को बांटने का है ना, 4 एज 4 बीज 4 सीज है ना। कितना है 21,000 21,000 21,000 इंटू 2/10 इंटू 3/10 इंटू 5/10, यही था। काटते चले, चलो 21 दूना 4200, 21 दिया 6300, 21 पचे 105, 10,500 है ना। क्लियर हो गया। तो ए का कितना आया 4200, बी का 6300, ए का 4200, बी का 6300 और इसका 10,500। जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 21,000 है ना। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ क्या वीडियोस आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और रही बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो उनसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आपको जल्दी मिल सके, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ क्या क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ दिखाना, पीएल अकाउंट में, है ना। इंटरेस्ट ऑन जब भी बात करेगा तो उसको हम लोग सबसे पहले पीएल अकाउंट में दिखा लेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में खाता खुलेगा, और नहीं आया, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट आया ही नहीं, इसलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का खाता नहीं खोले। अगर आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का खाता खोलेंगे। देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारा वर्किंग नोट है ना। तो आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंसर भी मैच कर ले एक बार। 13 का 1200, 1800, 3,000 देख लीजिए, 1200, 1800 और 3,000। और बी का कितना है दूसरा केस का 4200, 6300, 10,500, 4200, 6300 और 10,500 है ना। आया हुआ आंसर।